चलो सभी लोग हेडिंग दे दिया। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो वह अपरिमेय संख्या कहते किसे सबसे पहले एक चीज देखें। तो ऐसा संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यही डिफिनेशन लिखाया गया था। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। हो गया। इसको बोले P/Q के रूप में मतलब कि कहोगे सर जी रूट 2 है बट्टा 1 लिख दिए, लेकिन ये बोले गलत है। इसका मान निकालेंगे ना तो क्या कहते हैं 1 पॉइंट कुछ जाते रहे, ठीक है ना। 0.414 कैसे 1 पॉइंट कुछ। अब इसके अंदर में जो संख्या लिखा गया है वह संख्या जो होगा अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या। यदि वह अभाज्य संख्या में नहीं है तो पहले उसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। जैसे कि दे दे रूट अंडर 8 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए तो रूट अंडर 8 सिद्ध नहीं करेंगे, इसको पहले जर्नल रूप में ले जाएंगे। जर्नल रूप क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब इसको सिद्ध करेंगे कि यह क्या है अपरिमेय संख्या। तो जनरली अपन लोग सबसे पहले सिद्ध करते हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इसके अंदर क्या होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का कहने का अर्थ ये होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अंदर वाले अभाज्य संख्या है तो कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा और रूट 2 से कटेगा, और कौन से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप लोग कुछ इस प्रकार मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या, मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या, और उसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करते करते लास्ट तक देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन सब आदमी लिख लिया है ना? चलो ध्यान दो बुआ। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या। अब कोई भी परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता? P/Q होता। तो मान लिए हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का होता है, जहाँ Q ≠ मतलब कि रूट 2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है जहाँ Q ≠ 0। जैसा भाषा लिखे हैं अपने लोग कुछ इसी प्रकार इसको दर्शाएंगे। तो लिख लेंगे बोले इसी प्रकार रूट 2 बराबर रूट 2 इसको क्या माने हैं? परिमेय संख्या। इसका सकल सूरत कैसन होगा? P/Q के जैसा होगा। परिमेय संख्या माने तो P/Q के जैसा होगा। बोले इधर Q भाग में है इस और आएगा तो गुना में आ जाएगा। मतलब कि रूट 2Q बराबर P। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक लिखा हुआ है। तो वर्ग करेंगे तो रूट 2 का होल Q बराबर P का Q। वह इसका वर्ग करो तो 2Q का स्क्वायर बराबर P²। इक्वेशन फर्स्ट। किसी को डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलो छापो तो।
ए क्या हो रहे? कॉपी खोज रहा है, घर का सही नहीं दे रहा है, निकाल के रखी यहाँ पर कॉपी रखा हुआ था, यहाँ पर बैग रख दी। कुछ कहा करो। उस समय से पूछ रहे थे, बोल रहे थप्पड़ खाएगा? अरे बुआ, हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। कोई आदमी हमसे पिटाई नहीं खाया, तो बिना मतलब का लग जाएगा तो फिर दिक्कत है। पिछले साल बोरे हम डंडा बहुत कम चलाए, ठीक है। यथासंभव कोशिश करना है कि इस साल भी डंडा ना चले, नहीं तो फिर चल जाएगा तो फिर दिक्कत होता है। चलो ध्यान दो बोरे। समीकरण फर्स्ट तक कोई दिक्कत? इसको इससे आगे बढ़ने के लिए अपने लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं बोरे 2x बराबर हुआ 8 का पावर 2। ध्यान दो इधर, 2x बराबर मान ली 8 का पावर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 का पावर 2 बट्टा, तो 8 का पावर 2 से विभाजित मतलब भाग लग जाएगा 2 से इसमें, तो क्या इसको 8 गुना 8 तो लिख सकते हैं ना, बट्टा 2। तो ये बात कह सकते हैं कि 8 का पावर 2 यदि 2 से विभाजित होती है तो 8 भी 2 से विभाजित होगा, ऐसा कह सकते हैं। तनका ध्यान देना भी यहाँ पर, ये क्यूब स्क्वायर के गुना में धराएगा तब भाग। तो ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो पी भी 2 से विभाजित होगी नहीं? चूँकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसीलिए P 2 से विभाजित होगा। ठीक है बुआ, लिख लो तो इसको। चलो बात ध्यान देते हैं कि P किससे विभाजित है बोरे? 2 से। तो मान लेते हैं कि P बराबर, माना कि P बराबर जो कोई संख्या होगा जो 2 से विभाजित होगा, नहीं P बराबर मान लेते हैं 2 के, मतलब कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होगा। अगर वह उसको 2 से गुना कर लेंगे तो वह 2 से कट जाएगा ना। जैसे कि हम k के जगह पर कोई पूर्णांक संख्या मान लेते हैं 5, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अब क्या 10 2 से विभाजित हो रही है, मतलब ये जितना से विभाजित होगा ना उसी को मान लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर 5 रहता है तो P बराबर 5 के या 5s 5x जो मानना है मान सकते। उसके बाद बोले इक्वेशन फर्स्ट में P बराबर 2 के रखने पर, बुआ तन का फर्स्ट बताओ तो कैसन है? 2q का स्क्वायर बराबर PS। तो दिक्कत इसमें बैठा दे मान 2q स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2, ये कट जाएगा 2 बार में, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में ना। तो q स्क्वायर बराबर क्या आया? k स्क्वायर। चलो लिख लो तो। बोरे जरा ध्यान देना,
2 जो है के स्क्वायर के गुना में है, इधर आएगा तो कह ना सकते हैं ऐसा कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होती है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगी। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना, तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होती है, इसीलिए क्यू 2 से विभाजित होगी। अतः ध्यान देना बुआरे, P का भी एक गुणनखंड आया जो 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है। और जो अपने लोग क्वेश्चन शुरुआत किए थे तो √2 था ना, ये तो 1 से कट रहा था और √2 से कट रहा था, इसके अलावा 200 से नहीं कट रहा था। लेकिन जब अपने लोग आगे बनाए तो ये जो कट रहा है ना हुआ 2 से विभाजित हो रही है, नहीं मतलब कि P और Q का एक गुणनखंड के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी है, जिससे मतलब एक अन्य गुणनखंड 2 है जिससे यह विभाजित हो रही है। नहीं तो अपने लोग माने जो थे 1 और √2 जो था इसका, उससे एगो एक्स्ट्रा आ गया ना। अब जो संख्या 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है वह भाज्य संख्या होता है, और रूट के अंदर अगर यदि भाज्य संख्या देंगे तो बाहर निकल जाएगा। नहीं तो लिखना हुआ ये लाइन लिखो, तो ये लाइन यहाँ पर भाषा लिखाते हैं, बहुत कुछ लिखाना पड़ता है, बोर्ड पर सब बात नहीं होगा। चलो लिखना, अतः P और Q का, अतः P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, दोनों में P भी 2 से विभाजित हो रहा है और Q भी, तो कह सकते हैं इसका गुणनखंड है। P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। आगे लिखना बुआरे, हमारी यह मान्यता था कि नया लाने में लिखना बुआ, हमारी यह मान्यता था कि P और Q के एक अंक वाला एक लिखना, P और Q के एक से भिन्न मतलब अलग, भिन्न दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 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 आगे लिखना बुआ, हमारी मान्यता में, नया लाइन में, हमारी मान्यता में विरोधाभास
मास लिख दिए। घास हो गई तब हाँ होगा। कथी लिखल है? हाँ। ये भ नहीं लिखा हुआ है, तो लोग को मन नजर आता है। सही करिए तो ये 100 लिखल है। हमारी मान्यता में विरोधाभास, हाँ विरोधाभास हुआ इसी लाइन में लिखना हुआ। विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण हमारा मान्यता गलत सिद्ध हुआ। विरोधाभास के कारण हमारा मान्यता गलत सिद्ध हुआ कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। नया लाइन में लिखोगे, जो जहाँ पर है वहीं पर छोड़ देना। बता रहे हैं, समझा रहे हैं। नया लाइन में लिखोगे, जो जहाँ पर है वहीं पर। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। लिख लिए हो सभी? अब समझते हैं ये विरोधाभास क्या होता है। हम जो माने थे वो गलती कब काहे हो गया? ऐसा कौन सा काम किए कि गलती हो गया? नहीं, ध्यान दो। अरे बातचीत नहीं करो। जब भी कोई भी व्यक्ति यदि कोई काम कर रहा है, अब जैसा सिस्टम है उसके अनुसार चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और सिस्टम से थोड़ा अलग हुआ, अगर वह काम अच्छा नहीं हुआ तो विरोध तो होना फिक्स है। नहीं, जैसे कि बड़े तो लोग को हम बताते हैं कि यहाँ से मतलब कि स्टार्ट करने जब यहाँ पढ़ाने आए थे, उससे पहले सिलेबस नवंबर दिसंबर में जाके ख़त्म होता था। और सर जी 1 मार्च से 1 जनवरी या 2 जनवरी से 15 मार्च तक रिवीजन करवाते थे। नहीं, तो ये जो हम वहाँ पर जब आए तो हम कह दिए कि ये गलत है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, वो नहीं था रस्सी, टावर रस्सी, देखो टावर में रस्सी लगाता जाता, तब फंसा के खींचे, जोर शोर से खींच के ले आए वो 31 अक्टूबर पर, ठीक है। तो कई लोग हमारा विरोध किए कि आप इतना दिन में कैसे बता सकते हैं। उन सभी लोगों को चुप करने के लिए हम दिन रात एक कर दिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब क्लास चलाए, ठीक है। चलाने के बाद 31 अक्टूबर का जब सिलेबस ख़त्म हुआ तो उस सब आदमी को जाके बोले तनिए कॉपी देख लीजिए ना, कोनो चीज़ छुटलो है? एक भी चीज़ कॉपी में छूटा हुआ नहीं था। और वह 31 अक्टूबर के ख़त्म हुआ। यदि वह 31 अक्टूबर को ख़त्म नहीं होता तो क्या ये जो हम जो माने थे कि 31 अक्टूबर को ख़त्म करेंगे, हमारा विरोध नहीं हो जाता? बोलता ना, इसी को बोलते हैं विरोधाभास। कि हम कोई काम करें या सिस्टम से अलग काम करें, ठीक है, अगर वह काम सक्सेस नहीं हो तब तक हमको सब विरोध इतना करेगा कौवा का तो नोच लेगा। नहीं, तो इसी को बोलते हैं विरोधाभास। अब वरे यहाँ ध्यान देते हैं कि माने क्या थे कि रूट 2 बराबर पी/क्यू क्या है? स्टैंडर्ड रूप है, मतलब मानक रूप है ये। मानक रूप में क्या, जैसे कि 3/6 लेते हैं, तो क्या यह परिमेय संख्या का मानक रूप में है? परिमेय संख्या का मानक रूप में है 3/6। इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे तो 1/2, अब तो नहीं कट रहा है, तो यह मानक रूप में है।
मानक रूप में है तो इसके गुना में भी एक, इसके गुना में भी एक। तो कोई भी परिमेय संख्या जब मानक रूप में हो, कोई भी परिमेय संख्या जब मानक रूप में हो तो उसका एक के घनिष्ठ गुणनखंड होता है एक। अब जब अपन लोग सॉल्यूशन किए तो देखे कि P जो है ना एक के अलावा दुइयों से कट रहा है और Q भी एक के अलावा दो से कट। अब माने क्या थे, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसका मानक रूप में गुणनखंड एक के होना चाहिए, एक नहीं, लेकिन यहाँ एक के साथ साथ दुइयों ना रहा है तो विरोध तो होगा ही। और जब विरोध हुआ तो हम जो माने तो गलती हो गया। अब गलती हुआ, क्या माने थे कि √2 परिमेय संख्या है तो हमारा मान्यता गलत हुआ। और जब गलत हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो हम माने थे वो परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय है। तुरंत गलती स्वीकार करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। हेडिंग देना क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। हाँ क्वेश्चन लिखो। हाँ हट जाएगा उसमें। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन लिखना पड़े। √3, √5, √7, √7 में पहले 6, √6, √7, √10, √11, √13, √14, √15 और 15 तक रहने दो। लेकिन सर चेक करिए। हाँ चेक बिल्कुल करेंगे। चलो बारे इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। और जितना दूर में ये बना उससे 3 गुना कम दूर में बन जाए। ठीक है। ध्यान दो। क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो बुआरे जैसे लिखे थे उसमें माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, जहाँ Q ≠ 0। कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार 1/√2 बराबर हुआ P/Q। इसको इधर ले जाए तो P बराबर √2, Q बराबर √2P हो जाएगा। वारे इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि P का गुणांक √2 है, जो वारे √2 है सिद्ध करके आए हैं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और Q का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। Q का गुणांक 1 है, जो परिमेय संख्या अब बताओ इसका गुणांक और परिमेय, इसका गुणांक परिमेय, तो हमारा तो इसका विरोध कर देगा नहीं। यहाँ पर भाषा फिर से वही लिखोगे कि हम P और Q का गुणांक आपस में समान नहीं है, P और Q का गुणांक आपस में समान नहीं है, इसीलिए हमारा मान्यता में विरोधाभास हुआ। विरोधाभास के कारण हमारा मान्यता गलत सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या।
क्लियर है? तो इतना लिखो, हम भाषा के लिखा देते हैं।